तो आगे बढ़ेंगे। इंडिया ब्लॉक की 2 साल बाद हुई 7वीं बैठक में 25 दलों के नेता शामिल हुए। दिल्ली में हुई इस बैठक में सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, सुप्रिया सुले, कपिल सिब्बल समेत कई नेता शामिल हुए। जबकि उद्धव ठाकरे और हेमंत सोरेन ऑनलाइन जुड़े। मीटिंग के बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि 2 घंटे से ज्यादा चली बैठक में 5 मुद्दों पर सहमति बनी है। तो नीट में देश के युवाओं के साथ धोखा हुआ है। नीट और सीबीएसई की गड़बड़ियों को लेकर शिक्षा मंत्री जिम्मेदार है और तुरंत उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। उन्होंने कहा कि गठबंधन हर 2 महीने में महंगाई, बेरोजगारी और अर्थव्यवस्था के मुद्दे पर बैठक करेगा। वहीं एसआईआर और चुनाव की निष्पक्षता को लेकर इंडिया ब्लॉक सीजेआई को लेटर लिखेगा। वहीं इंडिया गठबंधन की अगली बैठक 8 अगस्त को हैदराबाद में होगी। ये सहमति बनी कि एसआईआर, मतदाता सूची में हेरफेर तथा चुनाव की निष्पक्षता पर उठे गंभीर प्रश्नों के संबंध में भारत के माननीय मुख्य न्यायाधीश को एक पत्र भेजा जाएगा। ये पत्र शीघ्र ही उन्हें सौंपा जाएगा। तो चलिए बात सबसे पहले एमपी में राज्यसभा चुनाव को लेकर मचे घमासान की। प्रदेश की 3 सीटों पर राज्यसभा के लिए चुनाव होने हैं। तो आज नामांकन का आखिरी दिन था और उधर अब चुनाव दिलचस्प हो गया है क्योंकि बीजेपी ने तीसरा प्रत्याशी मैदान में उतार दिया है। अब कांग्रेस की परेशानी बढ़ सकती है क्योंकि तीसरी सीट के लिए जोड़ तोड़ का गणित चलेगा। ये गणित भी आपको समझाएंगे। पहले आपको आज क्या हुआ वो बता देते हैं। आज कांग्रेस प्रत्याशी मीनाक्षी नटराजन ने अपना नामांकन दाखिल किया। इस दौरान कांग्रेस के दिग्गज नेता शामिल हुए और उधर बीजेपी के तीसरे प्रत्याशी के तौर पर महेश केवट ने पर्चा दाखिल कर दिया। उधर मीनाक्षी नटराजन को प्रत्याशी बनाए जाने पर सवाल उठाने वाले नरेश ज्ञानचंदानी ने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। दरअसल नरेश ज्ञानचंदानी ने मीनाक्षी नटराजन को लेकर गंभीर सवाल उठाए थे। तो कुल मिलाकर मध्य प्रदेश में राज्यसभा के लिए भारी घमासान होने वाला है और आने वाले कुछ दिन बीजेपी और कांग्रेस के लिए बेहद अहम है। और क्योंकि तीसरी सीट पर बीजेपी की ओर से जीत का पक्का वाला दावा किया जा रहा है। खुद सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने दावा किया कि तीसरा प्रत्याशी भी जीतेगा। उधर कांग्रेस की ओर से कहा जा रहा है बीजेपी लोकतंत्र की हत्या कर रही है। कांग्रेस विधायकों को फोन किया जा रहा है और उनको 5 करोड़ 10 करोड़ का ऑफर दिया जा रहा है। ये आरोप कांग्रेस विधायक विक्रांत भूरिया ने लगाए हैं। उधर कांग्रेस के दिग्गज नेताओं का कहना है कि बीजेपी कितनी भी कोशिश कर ले लेकिन उसका प्लान कामयाब नहीं होगा। कांग्रेस के सभी विधायक एकजुट हैं और मीनाक्षी नटराजन राज्यसभा जरूर जाएंगी। एमपी में राज्यसभा चुनाव की जंग अब रोचक मोड़ पर आ चुकी है और इसकी वजह है बीजेपी की तरफ से तीसरे प्रत्याशी को मैदान में उतारना। दरअसल एमपी में राज्यसभा की 3 सीटों पर 18 जून को वोटिंग है। संख्या बल के हिसाब से 2 सीट बीजेपी और 1 सीट कांग्रेस के खाते में जाएगी। लेकिन बीजेपी ने तीसरे प्रत्याशी को मैदान में उतारकर कांग्रेस की परेशानी बढ़ा दी है। भविष्य में हम अपनी तीनों इस राज्यसभा की सीट के निर्वाचन में निर्वाचित होकर रहेंगे। आज भगवान राम का आशीर्वाद फिर एक बार निषाद राज की परंपरा को कायम करते हुए महेश केवट जी को मिल रहा है। बीजेपी प्रत्याशी महेश केवट ने नामांकन दाखिल कर दिया है। इस दौरान सीएम डॉक्टर मोहन यादव, प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल समेत बीजेपी के बड़े नेता मौजूद रहे। नामांकन के साथ ही बीजेपी नेताओं ने तीसरी सीट पर जीत का दावा भी कर दिया है। देखिए, चुनाव लड़ने का सबको अधिकार है। हम उस अधिकार का उपयोग कर रहे हैं। हमारे पास एक्स्ट्रा वोट थे इसलिए हमने अपना उम्मीदवार खड़ा किया और हमें विश्वास है कि लोग डेवलपमेंट चाहते हैं, विकास चाहते हैं और वो चाहते हैं कि मोदी जी के हाथ मजबूत हो। निश्चित रूप से देखिए जाए हमारे नेतृत्व ने निर्णय लिया है तीसरी सीट पर लड़ने का, तो पक्का मानिए कि लड़ रहे हैं तो जीतने के लिए लड़ रहे हैं। और जैसा मुख्यमंत्री जी ने कहा कि तीसरी सीट
जाएगी तो जाएगी कहाँ। हम राज्यसभा की तीसरी सीट भी जीतकर मध्य प्रदेश की सरकार और मध्य प्रदेश का विधानसभा का विधायक दल मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में प्रधानमंत्री जी के 12 वर्ष में विशाल जो 12 वर्ष का कार्यकाल हुआ सर, कांग्रेस के विधायक संपर्क में है? निश्चित ही इसको जीतेंगे। वो कह रहा है लोकतंत्र की हत्या कर रहा है, पैसे से वो विधायक खरीदने का प्रयास है आप लोगों का। कांग्रेस शुरू से आरोप लगाती आई, अपने गिरेबान में झांक कर देखती नहीं और आरोप लगाती है भारतीय जनता पार्टी पर। बीजेपी के दावों पर कांग्रेस के विधायक विक्रांत भूरिया का बड़ा बयान सामने आया। भूरिया का आरोप है कि बीजेपी की तरफ से कांग्रेस विधायकों को 10 करोड़ रुपए का ऑफर दिया जा रहा है। देखिए, ये कोशिश तो पूरी कर रहे हैं, हर विधायकों को ये फोन जा रहे हैं, 5-5 करोड़ 10-10 करोड़ की बात कर रहे हैं। बड़ी बात कह रहे हैं सर आप। मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ कि ये सब विधायकों को फोन गए हैं, आप विधायकों से पूछिएगा। उधर कांग्रेस प्रत्याशी मीनाक्षी नटराजन ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। इस दौरान दिग्विजय सिंह समेत कांग्रेस के बड़े नेता मौजूद रहे। गलतफहमी में है वे लोग जी। कांग्रेस संगठित है जी। मीनाक्षी नटराजन जी नहीं, कांग्रेस लड़ रही है। ये 10 विधायक ने उसके बाद भी इस तरह का निर्णय लेना, ये अपने आप में मैसेज है कि इनको लोकतंत्र की हत्या करना है। कोई नैतिक मूल्यों का किसी प्रकार का इनके पास दायित्व भी नहीं। राज्यसभा चुनाव में बहुमत होने के बावजूद भी उनका ये प्रयास नाकाम होगा, क्योंकि ये मध्य प्रदेश पूरे 62 वोट्स जो कांग्रेस की हैं आज की तारीख में, वो पूरे के पूरे मीनाक्षी नटराजन जी को मिलेंगे और इनके मंगोरी लाल के सपने ध्वस्त हो जाएंगे। उधर कांग्रेस में मीनाक्षी नटराजन को लेकर पार्टी में ही नाराजगी दिख रही है। कांग्रेस नेता नरेश ज्ञानचंदानी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। पिछले दिनों ज्ञानचंदानी ने मीनाक्षी नटराजन को प्रत्याशी बनाए जाने पर सवाल उठाए थे। फिलहाल सवाल यह है कि क्या कांग्रेस के लिए सीट निकालना मुश्किल होने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अब सवाल यह आता है कि आखिर क्यों तीसरी सीट के लिए इतना घमासान है? क्या कांग्रेस के हाथ से तीसरी सीट फिसल रही है, या फिर बीजेपी माहौल बनाने का प्रयास कर रही है, या फिर माहौल बनाते बनाते कांग्रेस के हाथ से राज्यसभा की तीसरी सीट निकल तो नहीं जाएगी? तो चलिए आपको बताते हैं ये घमासान आखिर क्यों मचा हुआ है। तो बता दें कि राज्यसभा की एक सीट के लिए 58 विधायकों की जरूरत है और बीजेपी के पास अभी कुल 164 विधायक हैं। वहीं कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के पास अभी कुल 64 विधायक हैं, लेकिन इनमें से एक विधायक मुकेश मल्होत्रा वोटिंग नहीं करेंगे, वहीं निर्मला सप्रे क्रॉस वोटिंग कर सकती हैं। तो ऐसे में कांग्रेस के पास 62 विधायक ही बचे हैं और बीजेपी का 2 सीटों के लिए कुल 116 विधायकों की बीजेपी को जरूरत है और तीसरी सीट के लिए बीजेपी के पास 48 विधायक बचेंगे। लेकिन जरूरत 58 विधायकों की है। कहा यह भी जा रहा है कि बीजेपी को 2 विधायकों की मदद मिल सकती है, यानी कुल 50 विधायक हो गए। लेकिन अभी भी 8 विधायकों की और जरूरत होगी और ऐसे में यही वजह है कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों की ही राज्यसभा की तीसरी सीट पर बयानबाजी का दौर जारी है।